वेलकम टू माय चैनल। आइए सीखते हैं हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर के पास से इनपुट कैसे लिया जाता है जावा के अंदर, ये हम आज सीखेंगे। जनरली जावा में 3 टाइप के यूजर इनपुट हो सकते हैं। 3 ways to read input from the console। पहला है यूजिंग बफर रीडर क्लास। बफर रीडर क्लास जो सिस्टम लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो java.io पैकेज में है, उसकी मदद से हम यूजर इंटरेक्शन कर सकते हैं। दूसरी मेथड है यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास की मदद से भी हम यूजर इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो java.util पैकेज का पार्ट है, वहां से हम स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो है मेथड वो है यूजिंग कंसोल क्लास, वो भी java.io पैकेज का पार्ट है। कंसोल क्लास की मदद से भी हम यूजर इंटरेक्शन जावा के अंदर कर सकते हैं। आज हम जो सीखेंगे वो है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास की मदद से कैसे यूजर इंटरेक्शन किया जाए, यूजर के पास से इनपुट कैसे लिया जाए, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि स्कैनर क्लास कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। तो जब कोई यूजर कोई वैल्यू स्कैनर क्लास की मदद से इनपुट करना चाहता है, तब वो वैल्यू है वो स्कैनर क्लास की मेथड की मदद से हम कोई भी डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमें 10 स्टोर करना है तो इंटीजर नंबर वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है, स्कैनर क्लास। तो ये स्कैनर क्लास की मदद से हम ये जो वैल्यू है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो टाइप की वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है यूजर के पास से, उस टाइप का वेरिएबल आपको चाहिए वैल्यू होल्ड करने के लिए। तो ये स्कैनर क्लास का काम है कि ये यूजर इंटरेक्शन करके जो डेटा टाइप की वैल्यू आपको चाहिए उस टाइप की मेथड का यूज करके हम ये वैल्यू है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं। तो ये उसकी सिंटेक्स है। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util पैकेज को, जिसकी मदद से हम स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं। तो कोई भी क्लास डिक्लेयर करने से पहले हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है java.util.scanner। स्कैनर जो क्लास है वो हम यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, java.util.scanner। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए स्कैनर इज द नेम ऑफ द क्लास, देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इज अ कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की मदद से हम ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्कैनर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें पैरामीटर पास करना है सिस्टम डॉट इन, ये डिफाइन करेगा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। जबकि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड है, तो हम कीबोर्ड की मदद से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट इन विल डिफाइन द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्कैनर है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की मदद से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे स्कैनर है वो क्लास का नाम है, एससी है वो रेफरेंस वेरिएबल है, न्यू है वो कीवर्ड है जिसकी मदद से हम नया ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। किसका, स्कैनर क्लास का। ये कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड है। अब अगला स्टेप है कि कौन कौन सी मेथड है
जिसकी मदद से हम वैल्यू रीड कर सकते हैं। स्कैनर क्लास की ये कुछ मेथड यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है जिसकी मदद से हम वैल्यू है वो यूजर के पास से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम नेक्स्ट INT मेथड कॉल कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो हमारे पास दो मेथड है, एक नेक्स्ट मेथड है जो सिर्फ एक वर्ड एक्सेप्ट करेगा और नेक्स्ट लाइन मेथड है जो पूरी एक लाइन एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे हम कोई भी डेटा टाइप की मेथड कॉल कर सकते हैं और उस डेटा टाइप की वैल्यू हम यूजर के पास से फैच कर सकते हैं और एप्रोप्रिएट होल्डर के अंदर, एप्रोप्रिएट वेरिएबल के अंदर ये मेथड हम रख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप मैंने किया है import java.util, देन देयर इज अ क्लास import demo। इसके अंदर एक मेन मेथड डिक्लेयर किया हुआ है। मेन मेथड के अंदर पहले हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर एज, एंड एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी है हमारे पास, स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे हम नेम और एज एक्सेप्ट करेंगे पर्सन का। तो उसके लिए हमने मैसेज दिया हुआ है एंटर योर नेम एंड एज। आफ्टर दैट हम स्कैनर की मेथड कॉल करेंगे टू एक्सेप्ट द नेम। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मेथड कॉल किया है विच विल एक्सेप्ट वन वर्ड फ्रॉम द यूजर, so वो नेम में स्टोर होगा। एंड देन नेक्स्ट INT मेथड विल fetch the age of the student and then it will also place into the age. After that this output will be given to the screen, welcome के साथ नेम प्रिंट किया हुआ है एंड योर एज, आप कितने साल के हुए ये प्रिंट करने के लिए यू आर एज इयर्स ओल्ड, ये भी मैंने मैसेज स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा। जैसे भी हम एग्जीक्यूट करेंगे इस क्लास को, इट विल आस्क एंटर योर नेम एंड एज। यहाँ पे मैंने नेम और एज दिया हुआ है, उसके साथ वेलकम और ये मैसेज है आपको दिया जाएगा। आउटपुट में आपको वेलकम मैसेज मिलेगा, वेलकम रूपल एंड देन यू आर 30 इयर्स ओल्ड। जो कोई भी वैल्यू अपने एज में दी हुई है ये यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू यूजर के पास से एक्सेप्ट कर सकते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हाउ टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूजर using scanner class. Thank you very much students.